हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई 3 लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई 3 लहंगे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक अच्छी जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जादूगरनी इस बात का पता किसी को नहीं चलने देती थी। फिर एक दिन जादूगरनी एक जादुई लहंगा तैयार करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उस लहंगे को फटा और पुराना बना देती है। अब मैं इस जादुई लहंगे को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई बहुत ही गरीब और जरूरतमंद लड़की उठा लेगी। इतना कहकर जादूगरनी उस जादुई लहंगे को एक कचरे की पेटी में फेंककर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुनीता नाम की एक भीख मांगने वाली लड़की वहाँ से गुजरती है। तभी उसकी नजर उस लहंगे पर पड़ती है। अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया? मैं इस लहंगे को उठा लेती हूँ। उसके बाद इसे सिलकर मैं इसे पहनना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर सुई धागे से उस लहंगे को सिलकर उसे पहन लेती है। लेकिन तभी वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मुझे गरीब लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लहंगे को बात करता हुआ देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो उससे कहती है, देखो मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी को आराम लायक बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर जादुई लहंगा वहाँ एक सुंदर घर प्रकट कर देता है और साथ ही ढेर सारे सुंदर कपड़े और कुछ पैसे भी सुनीता को दे देता है। ये सब पाकर सुनीता बहुत खुश होती है। उसके बाद सुनीता उस जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रखकर नए कपड़े पहनना शुरू कर देती है। इस तरह सुनीता के दिन बदल जाते हैं और वो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी अचानक कावेरी नाम की एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही भीख मांगने वाली लड़की है ना? लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कर रही है? हाँ कावेरी, तुम ठीक कहती हो। इसे तो मैंने कई बार अपने घर का बचा हुआ खाना दिया था। ये तो 1-1 रुपए के लिए सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगा करती है। लेकिन अब तो इसका पूरा रूप ही बदल गया है। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ उत्सुकतावश सुनीता से बात करने उसके पास पहुँच जाती हैं। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे घर पर भीख मांगने आया करती थी? हाँ मैडम, मैं वही लड़की हूँ। लेकिन तुम इस महंगे मॉल में शॉपिंग कर रही हो। अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे सड़क के किनारे एक जादुई लहंगा मिला था। उसी लहंगे ने मुझे अमीर बनाया है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों लड़कियों के मन में लालच आ जाता है। फिर वो दोनों सुनीता का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती हैं और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर जादुई लहंगे को चुरा लेती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं कि तभी अचानक वो जादुई लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं,
ये क्या हो गया? ये लहंगा तो चुड़ैल बन गया। अब हम क्या करें? हाँ, तूने सही कहा। मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां डर के वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाता है। तभी सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे यहाँ क्या हो रहा था? मुझे बहुत जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। 2 लड़कियां मुझे चुराने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया। अब आज के बाद वो दोनों लड़कियां यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनीता की जिंदगी में फिर कोई परेशानी नहीं आती और वो बहुत ही ऐशो आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई फटे पुराने लहंगे की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा जादूगरनी की तरह बिना अपनी मदद का बखान किए हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल जियो छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई फ्रॉक के कुएं के पार्ट 1 की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई फ्रॉक के कुएं के पार्ट 1 की कहानी। रामपुर नाम के एक गांव में सोनम नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ उर्मिला के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो सोनम पर बहुत अत्याचार करती, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे बदले में एक टाइम ही खाना देती, उसमें भी बासी रोटी। एक बार की बात है, सोनम को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे, लेकिन सोनम के पास पहनने के लिए एक भी नए कपड़े नहीं थे। वही मैले कुचले फटे कपड़े वो पहनती थी। वही सोनम अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आज मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, पर मेरे पास तो एक भी नए कपड़े नहीं हैं। मुझे यही पास के बाजार से एक कोई सस्ता सा फ्रॉक ही दिला दो न माँ, वरना वो लोग मुझे ऐसे देखकर क्या सोचेंगे। ऐसे में तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। अच्छा, महारानी को शादी करने की ज्यादा ही चढ़ी पड़ी हुई है। वैसे मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं हैं जो तुझे फ्रॉक दिलाऊं। जो है वही पहन ले। शाम को लड़के वाले सोनम को देखने आते हैं और सोनम को मैले कुचले कपड़ों में देखकर सोनम को नापसंद करके वापस चले जाते हैं।